Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the next topic. थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसी सेशन में इस टॉपिक को खत्म कर दे, तो शायद थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट आई मेक श्योर बोरिंग नहीं करेंगे इसको. सो टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन. हमारी जो आंखों के डिफेक्ट होते हैं, अब देखोगे आप बहुत सारे लोगों को चश्मा लगा होता है, जिनको नहीं लगा उन्होंने आई टेस्ट नहीं कराया होगा. नहीं तो आजकल सबको, क्योंकि फोन्स वगैरह हम इतने पास से यूज करते रहते हैं, इतने गैजेट्स, इतना टीवी वगैरह देखते हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि सबकी आईज में कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट निकल ही आता है. सो यहाँ पे हम उन तीन, एक्चुअली में चार, लास्ट में छोटा सा एक और लेंगे. सो ये तीन डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास मायोपिया. ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, कोई ऐसी फालतू चीज नहीं पढ़ाने वाली जो आपके सिलेबस में नहीं है. सिंपल स्टेप करके पूरा चैप्टर हमने खत्म करना है. ठीक है, सो अब ये मायोपिया होता क्या है? मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस. अब यहाँ पे क्या होता है, आ मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. अब यहाँ पे जो पास की चीजें हैं वो तो उनको बहुत क्लियरली दिखते हैं, लेकिन दूर, जैसे बोलते हैं ना, इसकी दूर की नजर कमजोर हो गई है. सो दूर की नजर कमजोर हो जाती है, दूर की चीजें कम दिखती हैं, वो होता है मायोपिया. 90% केसेस में मायोपिया ही होता है लोगों को, कि पास की चीज तो दिख रही है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिख रही. ठीक है, नाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ. अब इसमें होता क्या है, हमें पता है हमारे ब्रेन तक इमेज जाती है जो रेटिना पे फॉर्म होती है, बट इस केस में जब एक बंदा जिसको मायोपिया होता है, जिसकी मायोपिक आई होती है, उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनने की जगह, यहाँ पे देखते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान की अगर ये रेटिना है और यहाँ पे इमेज बन रही है, तो अगर मायोपिया है सो यहाँ पे रेटिना है और इमेज बन रही है यहाँ पे. सो अगर इमेज यहाँ पे बन रही है तो ब्रेन को ये इमेज नहीं जाएगी, अब ब्लर इमेज जाएगी, क्योंकि रेटिना पे जो आती है वही क्लियर इमेज हमें मिलती है. सो यहाँ पे रेटिना के आगे इमेज बन रही है. अब इसके कॉजेस क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब हमारा जो लेंस है वो ज्यादा कर्व हो गया है, इस वजह से उसकी कन्वर्जिंग पावर चेंज हुई एंड वो इमेज यहाँ पे बनाने लग गया. या फिर एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जैसे मान लो ये हमारी आई बॉल है, ये रेटिना है, इमेज यहीं पे ही बन रही है, वो अपने जैसे उसको बचपन से आदत है वो रेटिना पे इमेज बना रहे, लेकिन ये जो आई बॉल है ये थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, तो आपकी रेटिना पीछे शिफ्ट हो गई है, अब इमेज यहाँ बन रही है. सो दिस इज वन ऑफ द कॉज. ठीक है, चलो ये दो कॉजेस देख लिए. अब बात कर लेते हैं इसको करेक्ट कैसे किया जाए. अब अगर एक बंदे को मायोपिया हो गया है तो उसको किस टाइप का चश्मा या किस टाइप का लेंस मिलेगा लगाने के लिए जिससे उसको क्लियर दिखेगा. सो इट इज डन बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. ठीक है, पावर तो वो हो गई भैया, कितना आपको कम दिख रहा है तो उस हिसाब से पावर जज करी जाएगी. कौन सी पावर, किसी 1 2 +1 +2 -1 -2, उस हिसाब से पावर अलग अलग हो जाती है. यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि कनकेव लेंस यूज किया जाएगा. कनकेव लेंस से क्या होगा, देखो इमेज आपकी बन रही है, वहां जो रेज आ रही है वहां से इमेज बन रही है यहाँ पे, जब इसके बीच में ये आपकी आंख है और यहाँ पे अगर मैं एक कनकेव लेंस लगा दूं इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने एक कनकेव लेंस लगा दे, बेसिकली आपके चश्मे के लेंस की बात हो रही है. सो क्या होगा, वो जो यहाँ पे इससे जब रेज पास होती हुई जाएंगी तो वो इमेज को पुश करके पीछे कर देगा एंड हमारी इमेज रेटिना पे बनने लग जाएगी. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से. सो दिस वाज मायोपिया. ठीक है, किसी को मायोपिया है उसका करेक्शन कैसे, इसमें दो चीजें, पहली चीज आपको याद रखनी है मायोपिया क्या होता है, डिफाइन कर सको. देन आपको याद रखना है किस वजह से मायोपिया होता है, कॉजेज याद कर लो. देन आपको याद करना है उसका करेक्शन कैसे होगा. सो मायोपिया का करेक्शन होता है कनकेव लेंस से. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया में बेसिकली इसका समझो थोड़ा सा उल्टा होता है. क्या होता है इसमें, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस. उसमें हमने देखा उसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, ये हो गया हमारा फार साइटेडनेस. अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. अब ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है. इसमें क्या है, दूर की चीजें तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, लेकिन अगर कोई चीज पास से देख रहे हो वो नहीं दिख रही. सो ये एक रेयर कंडीशन है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूजुअली हमें पास का तो क्लियर दिखता है, दूर का दिखने में दिक्कत होती है ना. बट इस केस में क्या होता है कि किसी को हाइपरमेट्रोपिया है सो उसको पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती. ठीक है, सो द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे या इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो नियर पॉइंट है, जैसे अभी हमने देखा 25 सेंटीमीटर तक हमारा नियर पॉइंट होता है, वो दूर हो गया, ठीक है। एंड जो इमेज है वो रेटिना के आगे, जैसे ये आपका रेटिना है और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना से आगे जाके। सो अगेन अगर इमेज रेटिना से आगे दिख रही है तो रेटिना पे नहीं है तो ब्रेन तक तो वो नहीं पहुंचेगी, तो या तो वो ब्लर दिखेगी या नहीं दिखेगी, है ना। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? अब हाइपरमेट्रोपिया के क्या कॉजेज हैं? सो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग। अब यहाँ पे जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है, बढ़ गई है, फोकल लेंथ उसकी बढ़ गई है, इस वजह से इसकी वो लाइट को कन्वर्ट करके बहुत आगे भेज रहा है, ठीक है। या फिर आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, जैसे हमने मायोपिया के केस में देखा कि जो वो है हमारा आई बॉल है वो लॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं देखो ये रेटिना है, यहाँ पे वो इमेज बना रहा था, आई बॉल की रेटिना ये थी, अब आपकी जो आई बॉल है वो किसी कारणवश स्मॉल हो गई है एंड आपका रेटिना शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, तो अब वो तो इमेज अपनी वहीं बना रहा है जहाँ पहले बनाता था, लेकिन अब ये रेटिना यहाँ पे आ गया है, ठीक है, समझ में आया। अब इसका भी करेक्शन देख लेते हैं। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारी जो आंख है वो ऑलरेडी कन्वेक्स लेंस है, तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका ये जो है इसको यहाँ शिफ्ट करना है, इसकी फोकल लेंथ को कम करना है। सो इसकी फोकल लेंथ को कम करने के लिए हम यहाँ पे एक और कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। सो इट इज डन बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी पावर के हिसाब से एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा, जिससे हमारी फोकल लेंथ कम हो जाएगी एंड यहाँ पे हमारी इमेज बनने लग जाएगी रेटिना पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद एक और हमारा आता है विच इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? अच्छा, ये यूजली ओल्ड एज में होता है, ठीक है। सो इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द आई। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम अगर कोई पास की चीज नहीं देख सकता, नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा, तो उसको तो हाइपरमेट्रोपिया है, तो हमने अलग से प्रेस बायोपिया क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि प्रेस बायोपिया में रीजन अलग है। पास की चीज इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि एज पूरा ओल्ड हो गई है, पुरानी नहीं, ओल्ड एज का हो गया बंदा, सो उसको पास की चीज क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि सिल्वरी मसल्स में इतनी जान नहीं रही, इस वजह से, ठीक है। रीजन देखो डिफरेंट है। द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसाइड्स एंड बिकम्स मच मोर देन 24 सेंटीमीटर। सो हाइपरमेट्रोपिया की तरह इसका भी जो हमारा नियर पॉइंट है वो बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा हो गया है। एंड इसके अगर कॉजेस की अगर हम बात करें, सो ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलिनरी मसल, जैसे अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मसल्स हमारी वीकन अप होने लग जाती है, आफ्टर एन एज आईज की वो सिलिनरी मसल्स भी वीक हो गई है। अब जो वो काम कर रही थी फोकल लेंथ को बढ़ाने की, कम करने की, स्ट्रेच करने की, बल्ज करने की, वो पावर उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, अगेन एज के साथ आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जितने आराम से वो पहले फोकल लेंस बार बार एडजस्ट कर पा रहा था, वो अब वहां पे नहीं रहे बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। सो अच्छा होगा तो इस केस में भी वही चीज होगी, इमेज कहाँ बन रही होगी? रेटिना के आगे, सॉरी रेटिना से आगे बन रही है, मतलब बिहाइंड द रेटिना बन रही है, ठीक है, जैसे हमारा हाइपरमेट्रोपिया में होता है। तो इस केस में भी सेम है, सॉल्यूशन क्या दोगे? कन्वेक्स लेंस लगा दोगे, पावर उसकी जो भी होगी वो होगी। अच्छा यहाँ पे, अच्छा पहले तो इसको कर लेते हैं, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सम टाइम अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मतलब ना तो उसको पास का दिख रहा है, अच्छा हंसने वाली बात नहीं है, हो जाता होगा। सो ना तो उसको पास की चीज क्लियर दिख रही है, ना ही दूर की चीज क्लियर दिख रही है। अब इस केस में क्योंकि दोनों में, एक में हमें कनकेव लेंस चाहिए, एक में हमें कन्वेक्स लेंस चाहिए, अब दोनों या तो एक ऑप्शन है, आपने देखो कुछ कुछ लोग दो चश्मे रखते हैं, अब वो क्या करते हैं, अगर पास का देखना होगा तो उनका ये चश्मा है, दूर का देखना होगा तो उनका दूसरा चश्मा है ना, तो दो चश्मे रखते हैं। अदरवाइज एक आता है बायफोकल लेंस। सो such people require bifocal lens for correction। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज आर कन्वेक्स लेंस, एंड ये जो इसके बीच में ना यहाँ पे कनकेव लेंस लगा दिया। मतलब अगर आपको पास का देखना है तो वहां से देख लोगे, दूर का देखना है तो आप थोड़ा नीचे होके देख लोगे, मतलब इस वाले लेंस से देख लोगे तो आपको क्लियर दिखेगा। इसमें आपको दोनों लेंस साथ में ही मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको आंखें अपनी एडजस्ट करनी होगी। आपने देखा होगा जो बायफोकल लेंसेज यूज करते हैं, मैं यहाँ पे वैसे तो मैंने इमेज डाल रखी है बट फिर भी किसी को पहने हुए भी मैं इमेज इंसर्ट कर दूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली, जिसने पहन रखा होता है ना, पता चलता है कि उसके लेंस में कुछ अलग सा दिख रहा होता है,
लेकिन उनको इतनी हैबिट हो जाती है वो अपने चश्मे को एडजस्ट करके दूर का और पास का दोनों का एक ही चश्मे से देख पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे 3 जो मैंने बोले थे वो हो गए, मायोपिया देख लिया हमने, हाइपरमेट्रोपिया देख लिया एंड हमने प्रेसबायोपिया भी देख लिया। अब हमारे पास एक छोटा सा और है विच इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट भी काफी कॉमन है। So sometimes due to the formation of a membrane over the crystalline lens of some people in the old age, the eye lens become hazy or even opaque. So अब क्या होता है, आई लेंस के आगे एक मेम्ब्रेन बन जाते हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, क्लाउडी सा यहाँ पे व्हाइट कलर का वो मेम्ब्रेन आ जाता है जिससे हमारी आई बेसिकली कवर हो रही है एंड ऑफ कोर्स उसमें विजन में प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट, इसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज और लॉस इन विजन ऑफ द आई, या तो कम हो जाएगी ऑब्वियसली यार, अगर आपकी लेंस के आगे भी कोई चीज आ जाएगी तो आपको धुंधला दिखेगा। सो या तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा या उनको क्लियर नहीं दिखेगा। सो कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी लीडिंग टू नॉर्मल विजन। सो इसको करेक्ट करने का क्या ऑप्शन है, क्योंकि देखो अगर आपकी लेंस के आगे ही कोई चीज, जैसे आपका कैमरे का लेंस है और वो गंदा हो गया तो उसके आगे आप 4-5 जितने मर्जी और लेंसेज ऐड करते रहो, नहीं क्लियर दिखेगा जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे। इसी तरीके से अगर आंख के आगे एक मेम्ब्रेन बन गई, जब तक आप वो मेम्ब्रेन रिमूव नहीं करोगे, आप जितने मर्जी लेंसेज जितने मर्जी चश्मे लगा लो, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन सर्जरी से वो रिमूव करके हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे हमने डिफेक्ट ऑफ विजन्स वगैरह पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है refraction of light through a prism. So we are going to take this topic in the next session. I'll see you all in the next video. Then take care and bye bye.